औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अनाम चल रही है मेरे सामने और सूरह अनाम की आयत नंबर 133 है आज मेरे सामने, और पारा नंबर 8 और रुकू नंबर 2। आयत नंबर 132 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि लिकुल्ली दरजातन मिम्मा आमिलू, कि हर इंसान के दर्जात को, आखिरत की ज़िंदगी के दर्जात को उसके अमाल के मुताबिक मरतब किया जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला सारे अमाल का हिसाब रखे हुए है, गाफिल नहीं है। आगे देखते हैं आयत नंबर 133 में अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से ख़िताब कर रहे हैं और क्या फरमा रहे हैं। फरमाया रब्बु का गनी हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब है, नबी आपका रब बेपरवाह है। ये लोग जो मर्ज़ी करते रहें, जैसे मर्ज़ी बात करते रहें, जिस तरह के मर्ज़ी उसके साथ शरीक ठहराते रहें, जिस तरह की मर्ज़ी अपनी तसल्ली के लिए या दूसरों को तकलीफ़ देने के लिए करते रहें, अल्लाह तबारक व तआला की शान में इससे कोई कमी बेशी नहीं होती और उसको इसकी कोई परवाह नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में और अल्लाह तबारक व तआला के ख़जाने में इनकी इन छोटी छोटी बातों से कोई परवाह या कोई कमी बेशी होने वाली नहीं है। ज़ुर रहमा, और उनको इनके हाल पे क्यों छोड़ा हुआ है दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने, वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहरा रहे हैं और अल्लाह वालों को तंग कर रहे हैं और अल्लाह के दीन का मजाक उड़ा रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ऐसे क्यों रखा हुआ है दुनिया में। फरमाया कि ज़ुर रहमा, वो रहमत वाला है। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में रहम करने वाला है और दुनिया और आखिरत में रहम करने वाला है। और अल्लाह तबारक व तआला एक हदीस के मुताबिक अपनी मखलूक के साथ 70 माओं से ज़्यादा शफीक है। और उस मखलूक में मुसलमान नहीं है, सिर्फ मुसलमान नहीं है, बल्कि हर इंसान और हर तरह की मखलूक शामिल है जिससे अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। और इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि इनके अमाल के सबब आखिरत में इनका हिस्सा नहीं रखा हुआ है और इनके अमाल के सबब इन्होंने अपनी आखिरत को ज़ाया कर दिया है, और इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इनको दुनिया में आसूदगी दी हुई है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ये अल्लाह की जो भी कर रहे हैं अल्लाह की मखलूक तो है और ये अल्लाह के मुकाबले में कुछ नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला मुकाबला करके इनसे दुनिया की नेमतों को छीन ले। अल्लाह तबारक व तआला के पास नेमतों की कमी भी नहीं है और अल्लाह तबारक व तआला को इन नेमतों की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसलिए उसने इनको दुनिया में अच्छी और आसूदा ज़िंदगी गुजारने पे छोड़ा हुआ है, क्योंकि वो इनसे 70 माओं से ज़्यादा शफीक है और ये अपने अमाल जैसे मर्ज़ी कर रहे हैं। अक्सर हम आयत जो कुरान पाक की सबसे पहली और मेरे ख्याल में हर सूरत की इब्तिदा की जिससे की जाती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसमें अल्लाह तबारक व तआला रहमान और रहीम में अल्लाह तबारक व तआला रहमान चूँकि पहले आता है उसमें तरतीब के लिहाज से ज़्यादा हरूफ है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में उसके लिए इस्तेमाल कर रहा है कि दुनिया में मैं सारी मखलूक पर रहम करूँगा और तमाम इंसानियत पर रहम कर रहा हूँ। और रहीम में तरतीब के लिहाज से बाद में आता है और हरूफ भी कम है, तो उसका मतलब है कि वो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला आखिरी ज़िंदगी में सिर्फ मुसलमानों के साथ रहम करेगा। ये तरतीब है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की सर्फ और नाफ के लिहाज से। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला सब इनसे ज़्यादा प्यार करता है अपनी मखलूक से, इसलिए उनको दुनिया में आसूदगी दी हुई है क्योंकि वो अपनी आखिरत को ज़ाया कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपने पैदा करने के लिहाज से उन पर रहम किए हुए हैं और दुनिया में उनको आसूदगी दी है। इन यशा युज़हिबकुम, अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह चाहे तो युज़हिबकुम, इनसे कहेंगे इन सब को वो सारे को तबाह करके रख दे, निस्तो नाबूद कर दे और इनका नाम और निशान मिटा दे दुनिया में, और इनके कुछ नाम लेने वाला भी कोई ना हो और आसार भी इनके बाकी ना रहे। अल्लाह ये कुदरत रखता है। और यस्तखलिफ मिन बादिकुम मा यशा, और इनके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी और पैरवी करने वाला आपके हुक्म की और मखलूक ले आने पर कादिर है। वो चाहे तो इनको एक लम्हे में तबाह करके कुन कहे और ये निस्तो नाबूद हो जाए, तबाह हो जाए, और फिर उसी कुन में दूसरी दुनिया को आबाद कर दे और ये दुनिया भर जाए इंसानों से, और वो लोग इनकी तरह भी ना हों, अल्लाह तबारक व तआला के दीन का मजाक उड़ाने वाले नहीं होंगे और वो ना अल्लाह के अहकामात से इनकार करने वाले और ना नबियों को तकलीफ़ देने वाले, ना ईमान वालों को तकलीफ़ देने वाले होंगे, बल्कि वो ऐसे हों जैसे अल्लाह तबारक व तआला चाहता है और जैसे इनको अल्लाह तबारक व तआला अहकामात अपने बयान करके बता रहा है और जैसे इनको बनाना चाहता है, इस तरह की मखलूक अल्लाह लाने पर कादिर है।
और ये समझते हैं कि इनके अहकामात के इनकार करने से अल्लाह की शान में कोई फ़र्क आएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। कमा अंशाकुम मिन ज़ुर्रियतिन कौमिन आखिरीन, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला और मखलूक को ले आए जिस तरह के पिछली कौमों में से आपको ले आया। यानी पिछली कौमें थीं और उन्होंने इनकार किया, जो भी हुआ जैसा हुआ उसने निचोड़ के एक अगली कौम बना दी जो कि अल्लाह के दीन की पैरवी कर रही है और अल्लाह के दीन की पैरोकार है। वो ऐसी कौम ले आया और पिछले लोगों में से ही उन गैर मुस्लिम लोगों में से मुसलमानों को उसने पैदा कर दिया और इसी तरह इन लोगों को तबाह बर्बाद करके और कोई ऐसी मखलूक ले आए जो कि अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा हो और अल्लाह को पसंद कर रही हो और अल्लाह तबारक व तआला भी उसे पसंद कर रहे हों। पिछली लोगों की औलादों में से ऐसे मोमिन और मुस्लिम पैदा हुए जिन पर अल्लाह तबारक व तआला फ़ख्र कर रहा है, और वो मोमिन, और ज़रूरी नहीं कि उनके वालिदैन या पिछले सारे मोमिन या मुस्लिम थे। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला इनके बाद भी मखलूक ले आएगा। फरमाया कि इन्ना मात वादून लाआती, इनसे कहें कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कहें कि जिसका अल्लाह तबारक व तआला तुमसे वादा कर रहा है, जिस चीज़ का, जिस वक्त का, वो आके रहेगा। वो कौन सा वक्त है? वह हर मुस्लिम के मौत का वक्त है और वो क़यामत के बाद की ज़िंदगी है, क़यामत का आने वाला वक्त है। और क़यामत में जब अल्लाह तबारक व तआला इसराफील अलैहिस्सलाम के ज़रिए सूर फंकवाएंगे और सूर अव्वल में सारी मखलूक फना हो जाएगी और मर खप जाएगी और दुनिया तबाह हो जाएगी और बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, ज़मीन पर कोई एक ज़ीरो बाकी नहीं रहेगी। और सूर सानी जब फूंका जाएगा तो इंसान की हड्डियाँ और जो ज़र्रे होंगे वो जुड़ के दोबारा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हाज़िर हो जाएंगे और यनसिलूना, वो भागते हुए फिसलते हुए भागेंगे अल्लाह तबारक व तआला की तरह, इस तरह जिस तरह चींटियाँ दीवार से चढ़ती हैं और फिसलती हैं। यानी कि बेहोशी का आला मंजर होगा उस वक्त सूर सानी के बाद। और मरकदना हाजा, किसने हमारी ख्वाबगाहों से जगा दिया, किसने हमें डिस्टर्ब कर दिया सोए हुए। इस तरह के अल्फाज बोलते हुए वो अल्लाह तबारक व तआला के पास खुद ब खुद हाज़िर होना शुरू हो जाएंगे। कोई उनको पकड़ के नहीं लाएगा, कोई रास्ता नहीं दिखाएगा, उनकी दौड़ ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ होगी और रास्ता ही उन्हें वही नज़र आएगा जो अल्लाह की तरफ जाता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का मकसद होगा उनको अपनी तरफ जमा करना। फरमाया कि वो वादा आके रहेगा, वमा अंतुम बिमुजिज़ीन, और अल्लाह तबारक व तआला को तुम उस वादे से लाने के अल्लाह तबारक व तआला को बाज नहीं रख सकते और उस वादे को टाल नहीं सकते, उस वक्त को टाल नहीं सकते और शिकस्त नहीं दे सकते और उस हुक्म को नाकाम नहीं बना सकते। और ये होने वाला काम है और होके रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, कुल ए नबी, आप उनसे ये कहें, या कौमी मालू अला मकानतिकुम, ऐ मेरी कौम, अगर तुम मुझे नहीं मानते तो तुम अपने जगह पर अमल करते रहो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत परेशान हुए, बहुत डिसार्ट हो गए, तो अल्लाह तबारक व तआला, जैसे कि कोई बंदा किसी से तंग आके कहता है कि चल तू अपनी करता रहे और मैं अपनी कर रहा हूँ, बस छोड़ दे, एक दूसरे से ताल्लुक़ ही नहीं रखते। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्फाज सिखाए कि या नबी, आप उनसे कहे, या कौमी मालू, ऐ मेरी कौम, अगर तुम नहीं मानते हो जो जिस तरफ मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, भलाई की तरफ, अच्छाई की तरफ और अल्लाह की रज़ा की तरफ और जन्नत की तरफ, उस तरफ अगर तुम्हारा दिल नहीं मुतमईन हो रहा है और तुम नहीं मान रहे हो, तो फिर तुम ऐसा करो कि मालूम अला मकानातिकुम, तुम अपनी जगह पर अमल करते रहो, अपनी तरह के अमल करते रहो, अपने ख्याल के मुताबिक अमल करते रहो, और मैं इन्नी आमिल, मैं अपनी जगह पे अपने मज़हब के मुताबिक, अपने ख्याल के मुताबिक अमल कर रहा हूँ। और दोनों अपनी अपनी जगह पे दुनिया में अमल करते रहेंगे। इन्नी आमिलुन व सोफ़ा, फरमाया कि सोफ़ा तालमुना, मन तकून लहू आकिबतुद्दार, जल्दी तुम देख लोगे कि किसके अमाल अच्छे थे और किसके अमाल की वजह से उसको कामयाबी मिली है और किसके अमाल को अल्लाह तबारक व तआला ने वैल्यू दी है। और अपने अमाल को भी सामने देखोगे और उनका अंजाम भी सामने देखोगे और मेरे अमाल को देखोगे और मेरे अमाल का अंजाम भी सामने देखोगे। और जो मुस्लिम और मोमिन हुए मेरे कहने पर, उनके अमाल और उनके अंजाम को भी सामने पाओगे। और उस वक्त देखना कि मन तकून लहू आकिबतुद्दार, किसके नसीब में, किसके अमाल की वजह से आखिरत का घर लिखा जाता है, जो कि अल्लाह की तरफ से मोमिनों के लिए इनाम किया जाएगा, यानी जन्नत का घर।
किसके अमाल अच्छे होंगे, जिसकी बेस पे अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में घर देगा उसको। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, ये भी जान लो कि अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिमों को कभी कामयाबी नहीं देता। ये कामयाबी दुनिया में भी नहीं है और ये कामयाबी आखिरत में भी नहीं है। दुनिया में हम ये समझते हैं कि वो लोग कामयाब हैं जो गैर मुस्लिम है या जो ज़ालिम है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आसानी दी हुई है, और मुसलमान इससे देख के धोखे में होते हैं और समझते हैं कि कुछ लोग जो कमज़ोर ईमान वाले हैं वो समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए आसानियाँ की हुई हैं और वो ज़्यादा सही मज़हब पर हैं, इस वजह से आसानियाँ। असल बात ये नहीं, असल बात इससे उलट है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मोहलत दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, और दुनिया में रहम खा के तरस खा के ज़ू रहमा व रहमत वाला है, और अल्लाह अपनी मखलूक के साथ ज़्यादती नहीं करता, क्योंकि आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए बिल्कुल ही हिस्सा नहीं रखा हुआ, इसलिए दुनिया में इनकी ज़िंदगी को थोड़ा सा आसूदा किया हुआ है। दुनिया की मिसाल अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मसलन मा बाउज़तन फमा फौक़हा, कि दुनिया की मिसाल एक मच्छर के पर से भी कमतर चीज़ की है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी इंसान को एक मच्छर गिफ्ट कर दिया तो बाकी लोग अगर मच्छर के बगैर रह रहे हैं तो उनको मेरे ख्याल में ज़्यादा बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मच्छर का मिलना ना मिलना बराबर है। मच्छर कोई वैल्यू या कोई मानी नहीं रखता, या कोई काम आने वाली चीज़ नहीं है, या उससे कोई तंगी या मुश्किल आसान नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बेवकूफ़ चीज़ उनको दे दी है, और ये बेवकूफ़ चीज़ भी अल्लाह ने तरस खाकर रहम खाकर उनको दे दी है कि वो अपनी आखिरत को ख़ुद ज़ाया किए जा रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला चूँकि 70 माओं से शफीक होने की वजह से उनकी आखिरत ज़ाया हो रही है, और उनको दुनिया में आसान ज़िंदगी गुजारने के लिए थोड़ा सा अल्लाह तबारक व तआला ने पैकेज दे दिया है। जालु लिल्लाहि मिम्मा ज़रा मिनल हर्स, वो खेती, वो फसल, वो अनाज जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इनाम किया है और वो दिया अल्लाह तबारक व तआला ने वल अनाम, और वो चौपाए जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी किस्मत में लिखे हैं और उनको उनके नसीब में लिखे हैं, नसीबन फ़कालु हाज़ा लिल्लाहि बिज़ामिहिम, और अपने ताई वो अपने तौर पे वो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं और उसमें से हिस्सा निकालते हैं। अल्लाह फरमा रहा है कितनी तहज्जुब की बात है कि ये खेती, ये अनाज और ये माल मवेशी और ये स्टेटस जो इनको दिया मैंने है, और जब मेरे नाम पे निकालते हैं तो नाकस सी चीज़ मेरे नाम पे थोड़ी सी अलग करके छोड़ते हैं और कहते हैं हाज़ा लिल्लाहि, ये अल्लाह के नाम पे है। बिज़ामिहिम, वो बदगुमानी में अपने गुमान में समझते हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं। वहाज़ा लिशुरकाइना, और फिर दूसरी बार अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हुए कहते हैं ये हमारे शुरका की हिस्सा है। और ये कितनी गलत बात है कि दिया है तो सब अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, और जब निकालते हैं उसमें से हिस्सा तो अल्लाह के साथ अपने शुरका का हिस्सा भी निकालते हैं। फमा काना लिशुरकाइहिम फ़ला यसिलु इलल्लाहि, और अल्लाह के नाम पे जो है, जो शुरका अपने शुरका के नाम पे निकालते हैं वो हिस्सा, उसमें से अगर थोड़ा ज़्यादा अल्लाह के नाम पे चला जाए तो वो उसको गवारा नहीं करते, उसमें से अल्लाह के नाम पर नहीं जाने देते। मा काना लिल्लाहि फ़हुवा यसिलु इला शुरकाइहिम, और जो अल्लाह के नाम पे निकालते हैं उसमें से शुरका की तरफ ज़्यादा चला जाए, यानी कि जो वो हिस्सा करते हैं अपनी तरफ से, तो वो ये एक ज़रा भी अपने शुरका के जो हक है उसमें कमी बेशी नहीं करते, और जो अल्लाह का हिस्सा निकाल रहे होते हैं उसमें बेशक कमी बेशी हो जाए लापरवाही करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन चीज़ों को पसंद नहीं करता। इन फरमाया कि सा मा यहकुमून, जल्दी इनके दरमियान इन चीज़ों से फ़ैसला किया जाएगा, इन चीज़ों के बारे में दैन सारी अल्लाह तबारक व तआला की है। अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ को सख्त नापसंद करते हैं कि देता है तो अल्लाह तबारक व तआला देता है। अल्लाह फरमाता है कि दिया तो मैंने दिया, और जब शरीक ठहराया या नज़र न्याज की या शुक्रिया अदा किया, शुक्र अदा किया, तो किसी मखलूक का कर लिया, और वो मखलूक जो कि पैदा करने पर कादिर नहीं है, ये उसका शुक्र अदा करके मेरे साथ बराबर शरीक कर देते हैं। अल्लाह तबारक इन्ना शिर्क ला ज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, ख़ास शिर्क सिफ़ात में हो, ख़ास शिर्क ज़ात में हो। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और को शरीक नहीं ठहराना अल्लाह की इबादत में। और दूसरी बात ये कि अगर अल्लाह तबारक व तआला के नाम पे देनी तो कोशिश करनी है कि चाहिए कि बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत चीज़ दी जाए, और बाकी के किसी के नाम पर देने की या चढ़ावे देने की या नज़र न्याज देने की या अपने मवेशी या फसलों में से हिस्सा निकालने की, मैं तो इस हक़ में कोई बात करने वाली नहीं हूँ। लेकिन जो अल्लाह के नाम पे दे, इंतहाई खूबसूरत और सुथरा माल अल्लाह के नाम पे दे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने तो हम सबको ये दुनियावी माल मता, ये खूबसूरत स्टेटस, ये
माल दौलत ये सब अल्लाह ने दिया है, और जब हमें थोड़ा सा उसके नाम पे देना पड़ता है तो हम नाकस माल निकालने की कोशिश करते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।